चैनल डीप पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना। नए साल की शुरुआत है, बहुत बदलाव अच्छे अच्छे साल के स्टार्टिंग के 5 महीने में ही होंगे। अब इन 5 महीनों में जो बदलाव होंगे उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले जनवरी की बात करते हैं। लग्न का स्वामी आपका किस जगह ट्रांजिट कर रहा है, उससे उससे पहले आप ये देखिए कि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है। जिन भी ग्रहों की चल रही है उसका आप पे जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। फिर उसके बाद जो ट्रांजिट हैं, बड़े ट्रांजिट हैं और जो महादशा अंतर्दशा के लॉर्ड जो हैं उनके ट्रांजिट हैं, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ के चीज़ों को एक्टिवेट करती हैं टाइम अगेन। अब अगर महादशा खराब है, बहुत खराब है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ट्रांजिट अच्छा रिजल्ट दें, तो ट्रांजिट एवरेज रिजल्ट ही देंगे। एवरेज से थोड़ा बेटर हो सकता है, दे सकते हैं, लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी महादशा कोई 12वें भाव की चल रही है, 12वें भाव की ग्रह की, एंड वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, आपको लाभ नहीं दे रही है, आप प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयासों में भी आपको विफलता दे रही है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके ट्रांजिट आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ट्रांजिट भी उसी का ही अल्टीमेटली रिजल्ट देते हैं। थोड़ा बेहतर हो सकता है अगर ट्रांजिट बहुत अच्छे हैं, जैसे जनवरी के ट्रांजिट बहुत अच्छे हैं, बदलाव बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो अब जैसे शुरुआत करते हैं आपके लग्न के स्वामी की। आपका लग्न का स्वामी जो है वो शुक्रदेव बनते हैं, जो छठे भाव के भी स्वामी। अब इनका ट्रांजिट जो है वो कुंभ राशि से हो रहा है। दिसंबर अंत में ही ये कुंभ राशि में चले जाएंगे शनिदेव के साथ, जो शनिदेव मार्गी है और सस नामक राजयोग बना के दसम भाव में बैठे हुए। नवम भाव और दसम भाव के मालिक है केंद्र और त्रिकोण के, तो वो योग कारक ग्रह है आपके लिए। तो अब क्योंकि योग कारक ग्रह के साथ आपके लग्न का स्वामी का यहाँ पर कंजंक्शन होगा, युति होगी, तो इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। आपके जीवन में शुक्रदेव जब तक कि 28 जनवरी तक रहेंगे, फिर वो उच्च के ही हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी पदोन्नति हो सकती है, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी आपको उपलब्धि मिल सकती है जीवन में इस समय में। और उसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि क्योंकि ये छठे भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र से ही जोड़ते हैं, कार्य क्षेत्र से ही आपको जोड़ते हैं। तो छठे भाव के मालिक और लग्न के मालिक दसम भाव में वृद्धि होना, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना, कार्य क्षेत्र से जुड़ना, लाभ होना आपको, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, और कहीं न कहीं छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु का है, तो वहाँ पे वो विजय प्राप्त कराएँगे। क्योंकि लग्न का स्वामी योग कारक ग्रह के साथ जो सस नामक राजयोग बना के बैठा है दसम भाव में केंद्र में, इससे बड़ा राजयोग नहीं हो सकता। ये राजयोग का समय है, आपके लिए बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त करने का समय है इस समय। गुरु आपका साथ देंगे क्योंकि नवम भाव के मालिक दसम भाव में है। आपको पिता का साथ, गुरु का साथ, आपको भाग्य का साथ, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, एकेडमिक्स में कुछ कर सकते हैं, या जिसमें भी आपने पढ़ाई की है, अपनी हायर एजुकेशन ली है, मास्टर्स, पीएचडी, जिसमें भी, उसमें आपका कार्य क्षेत्र जुड़ सकता है, उसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा समय है। फिर इसी तरीके से, और यहाँ पे शनिदेव तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पे, सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे, और यहाँ पे दसम दृष्टि सप्तम भाव पे डालेंगे। तो कहीं न कहीं ये संकेत जो है वो ये दिखा रहे हैं, और साथ में मंगल देव की भी दृष्टि रहेगी शनिदेव पे, क्योंकि मंगल देव यहाँ पे कर्क राशि में रहेंगे, और फिर 21 जनवरी को मिथुन राशि अपनी शत्रु की राशि में जाएँगे। तो जब तक ये कर्क राशि में हैं, तब तक की इनकी अष्टम दृष्टि शनिदेव पे रहेगी, और शनिदेव की जो तीसरी और दसम दृष्टि है वो मंगल देव की ही राशियों पे है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये मंगल देव 21 जनवरी तक नीच के, और वो भी वक्री रहते हुए, जो कहीं न कहीं अच्छा प्रभाव देंगे। मतलब उच्च के जितना प्रभाव दे सकते हैं उतना नहीं, लेकिन उच्च के जितना 70% रिजल्ट एक्सॉल्टेड की तरीके देंगे, यहाँ पर रहते हुए भी वक्री हैं, नीच के हैं। तो ये दृष्टि दे रहे हैं शनिदेव और यहाँ पे आपके शुक्रदेव पे, और साथ में ये जो शनिदेव हैं ये मंगल देव की जो दोनों राशियाँ हैं, एक मेष और वृश्चिक, उसको देख रहे हैं। तो जब भी शनिदेव देखते हैं तो वो कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान होने की वजह से वहाँ पर अगर कोई त्रुटि भी होती है, कोई गलती भी होती है, तो उसको वो रिज़ॉल्व कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आप सपोज़ करिए, ये जो मंगल देव है, ये अष्टम दृष्टि दे रहे हैं, तो ये बदलाव की बात कर रहे हैं। अभी आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। मतलब अगर आप जॉब नहीं भी करते, तो जॉब के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए क्रिएट हो रही हैं। कहाँ से क्रिएट हो रही हैं? 12वाँ भाव जो है वो विदेश है, आपसे, आपके घर से बहुत दूर। जब भी नीच ग्रह की कोई मेलेफिक प्लैनेट है, उसकी जब चौथे भाव पे दृष्टि होती है, तो कहीं न कहीं घर का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होता है, और जब घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, तो ये दिखाता है कि आप घर से दूर जाने वाले हैं। यहाँ पे सप्तम भाव पे भी दृष्टि है, जो उनकी शत्रु राशि पे ही है।
और शत्रु ग्रह भी देख रहा है 21 जनवरी तक। तो कहीं न कहीं ये भी बताता है कि शनिदेव आपके सप्तम भाव से भी जुड़े हुए जो कार्य हैं, वहाँ पर भी कहीं न कहीं कुछ कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अचानक से रिज़ल्ट दे देंगे। अब शत्रु राशि भी है और इस चीज़ को वो देर से देंगे। उसमें आपको अगर आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको लाभ ज़रूर देंगे उसमें। लेकिन कई प्रयासों के बाद जाते-जाते उसमें रिज़ल्ट देंगे। वहीं पे जो 12वें भाव पे भी है तो आपका ट्रैवल हो सकता है। अगर आप ऐसे कार्यों में जहाँ पे एमएनसी या फिर हॉस्पिटल या फॉरेन कंट्रीज़, तो वहाँ पे भी आपके प्रयास करने से आपको सफलता मिल सकती है। राहु देव इस वक़्त 11वें भाव में, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, जो ऐसा काम करते हैं जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काम है, तो उनके लिए अच्छा समय है। केतु देव अभी फ़िलहाल पंचम भाव में है। आपकी बुद्धि अ, और क्रिएटिविटी का आप सही से उपयोग नहीं कर पा रहे थे, शायद रिलेशनशिप आपके डिस्टर्ब हो गए थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे चिंता की बात नहीं है क्योंकि केतु देव पे दृष्टि बृहस्पति देव की है जो आपके लग्न में है और वक्री हैं जिनको चेष्टा बल मिला हुआ है। तो बहुत सारे लोग बदलाव कर सकते हैं। हायर एजुकेशन और आपकी बेसिक एजुकेशन चाहे बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, पीएचडी हो, इन सब की में आप बदलाव कर सकते हैं। सब्जेक्ट बदल सकते हैं लेकिन उसकी तरफ जा भी सकते हैं पढ़ने के लिए कुछ नया सब्जेक्ट। गुरु मिल सकता है आपको। चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन है, मैरिज के इंडिकेशन है। ट्रैवल भी होगा आपका। ये प्रॉपर जितने भी प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट हो रहा है, इस चीज़ का इंडिकेशन दे रहे हैं। वहीं में मंगल देव क्योंकि तीसरे भाव में है, ये भी 21 जनवरी तक ट्रैवल का इंडिकेशन दे रहे हैं और कुछ नई शुरुआत होना। फिर उसके साथ-साथ 21 जनवरी के बाद ये मंगल देव आपके दूसरे भाव में चले जाएँगे, मिथुन राशि, जहाँ पे ये वक्री ही रहेंगे और यहाँ से थोड़ा-सा प्रभाव इनका आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि में है, वक्री है और दूसरे भाव में है। तो मंगल देव आपके 12वें भाव के और सप्तम भाव के मालिक बनते हैं। तो यहाँ पे दूसरे भाव में रहेंगे तो हो सकता है घर में थोड़ा-सा आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएँ, थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल दें। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये चेष्टा बल इनको मिला हुआ है। जहाँ पे भी एनालिटिकल चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, मैथमेटिकल चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, अगर आपका खुद का बिज़नेस है या व्यापार है या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-बहुत हो सकता है धन का व्यय होना या आपकी एनर्जी का व्यय होना, घर में लड़ाई-झगड़ा होना, इस तरीके की चीज़ें 21 जनवरी के बाद मंगल देव के दूसरे भाव में जाने से होंगी। अब मंगल देव यहाँ से अगर आप गौर करेंगे, तो जब ये मिथुन राशि में चले जाएँगे 21 जनवरी को, तो यहाँ से चौथी दृष्टि केतु देव पे देंगे, पंचम भाव में। तो यहाँ पर आपको कहाँ पे ध्यान देना है? आपको अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। वहाँ पर आपके कोई डिटैचमेंट हो सकता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप ऐसी एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं जो टेक्निकल है, खासकर आईटी से जुड़ी हुई, ठीक है? फिर उसके बाद यही केतुदेव और मंगल देव का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि मंगल देव की चौथी दृष्टि केतु देव पे रहेगी, तो ये भी कहीं न कहीं आपके लिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। चाइल्ड बर्थ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे अबॉर्शन या सी सेक्शन हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा-सा इंडिकेशन 21 जनवरी के बाद आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल है, खासकर चाइल्ड बर्थ रिलेशनशिप को लेके। फिर उसी के साथ ये साथ दूसरे भाव से मंगल देव की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, बदलाव की बात करती है। बहुत सारे लोगों को बहुत जो साइंटिफिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाली जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें बहुत अचानक से इंटरेस्ट आ सकता है। फिर यही अष्टम दृष्टि उनके नवम भाव पे रहेगी, जो उच्च की राशि है, जहाँ पे आती है मकर राशि। वहाँ पर रहने से ये कहीं न कहीं बहुत सारे बदलाव की बात, आपके भाग्य में बदलाव की बात कहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं 12वें भाव के मालिक हैं, तो बदलाव की बात तो करते ही हैं। तो बदलाव की बात करते हैं, ट्रैवल की बात करते हैं। अब सूर्यदेव, बुधदेव की बात करते हैं। बुधदेव यहाँ पे धनु राशि में ही रहेंगे, जो आपके अष्टम भाव में आती है। फिर उसके बाद 24 जनवरी को ये मकर राशि में चले जाएँगे, जो आपके नवम भाव में आती है। अब जब तक कि बुधदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो यहाँ पे सूर्यदेव भी रहेंगे 14 जनवरी तक। तो इनकी जो युति होगी अष्टम भाव में, और बुधदेव आपके दूसरे और पंचम भाव के मालिक हैं और सूर्यदेव आपके चौथे भाव के, तो माता की हेल्थ गड़बड़ कर सकती है 14 जनवरी तक। लेकिन कहीं न कहीं और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आ सकता है। आप हो सकता है धन में थोड़ा-सा, धन को इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन धन में भी कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, परिवार में भी बदलाव आएगा यहाँ पे। लेकिन एक जो चीज़ सबसे अच्छी दिख रही है, वो ये है जो लोग ऑकल्ट साइंस में हैं, जो रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स में हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कोई ऐसी एजुकेशन में जाना चाह रहे थे जो बहुत ही डीप साइंसेज़ के सब्जेक्ट्स हैं, डीप टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग इस वक़्त किसी की पदोन्नति हो सकती है अगर वो सीबीआई, एक्साइज़ ड्यूटी, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस कंपनी या डिटेक्टिव या एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स, जो डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, एआई के लिए। तो
साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय, वहाँ पे आपकी पदोन्नति हो सकती है। उसके अलावा ये एक धन योग भी बनाता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे भाव का मालिक अष्टम भाव में, तो अचानक से आपको धन मिल सकता है, धन का लाभ हो सकता है, अचानक से मिल सकता है, कोई अनअर्न्ड इनकम आपको मिल सकती है बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव के मालिक हैं, तो पूर्व पुण्य से पूर्व पुण्य, पंचम भाव पूर्व पुण्य है, आपके पास्ट लाइफ जितने भी अच्छे कर्म किए हैं वो हैं, और चौथे भाव के भी मालिक हैं, तो खुशियाँ बढ़ सकती हैं आपकी। लेकिन अष्टम भाव में है तो थोड़ा परेशानियों के बाद चीज़ें अचानक से। फिर क्योंकि सूर्यदेव आपके 14 जनवरी को मकर राशि में चले जाएँगे, आपके नवम भाव में, चौथे भाव का मालिक जब नवम भाव में जाता है, तो कहीं न कहीं ये बताता है कि माता की हेल्थ डिस्टर्ब ज़रूर करेगी, लेकिन घर से आप दूर जा सकते हैं, इसके भी इंडिकेशन दिखते हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि फिर बुध देव भी 24 जनवरी को मकर राशि में चले जाएँगे। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो 24 जनवरी को ख़ासकर जब बुध देव भी चले जाएँगे, सूर्य देव भी रहेंगे, तो मंगल देव 21 जनवरी को क्योंकि मिथुन राशि में रहेंगे, तो इनकी अष्टम दृष्टि इन पे रहेगी। ठीक है? और वो भी उच्च की राशि है। सूर्यदेव और मंगल देव की ये जो युति है अष्टम दृष्टि से जो युति है, ये काफ़ी अच्छी है, बदलाव की बात करती है। घर परिवार में हो सकता है बहुत सारे लोगों के जाने का, घर से दूर जाने का योग बनता है। और क्योंकि बुध देव भी हैं, दूसरे भाव के भी मालिक हैं, पंचम भाव के भी मालिक हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए या करियर में बदलाव या कोई और बदलाव, आपके पिता की पदोन्नति हो सकती है, पिता के भाव में सूर्य और बुध की युति, पिता की पदोन्नति हो सकती है इस समय में, उनका मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है इस समय में। और कहीं न कहीं आपका भ्रमण, आपका ट्रैवल भी हो सकता है, कहीं न कहीं। फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रहों की बात की, राहु, केतु की बात करी, सभी ग्रहों की बात करी। अब संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर की बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ को लेके ये समय काफ़ी अच्छा है। हेल्थ को डिस्टर्ब मैं होते हुए नहीं देख रही हूँ इस समय में, लेकिन आपकी माता की, मदर की हेल्थ के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर उसके बाद वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए अगर आप दूसरा भाव देखें, दूसरे भाव के मालिक का ट्रांज़िट जो पहले अष्टम भाव में रहेगा, वो भी चौथे भाव के मालिक के साथ युति भी रहेगी। पंचम भाव के भी वो मालिक बनते हैं, पूर्व पुण्य की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा ज़रूर एक अवरोध क्रिएट करते हैं आपके धन को लेके, क्योंकि अष्टम भाव में, लेकिन अष्टम भाव भी अनअर्न्ड मनी, जो आपने कमाया ना हो, आपने मेहनत से ना कमाया हो, उस धन की भी बात करते हैं, या आपके धन का सोर्स किसी अष्टम भाव की चीज़ों से हो सकता है, या फिर आपका कार्य क्षेत्र ऐसा हो सकता है जिसमें आप रिसर्च एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ से आपका धन बढ़ना, मिलना, इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके की चीज़ों से, या फिर आपको कहीं से धन का लाभ हो गया। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, इंश्योरेंस, एफडी, म्यूचुअल फंड, वहाँ से लाभ हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर इस समय में होते हुए आपकी ज़िंदगी में दिख रही हैं। इसी तरीके से मैं छठे भाव को भी देखूँ, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दसम भाव, आपका 11वाँ भाव, तो आपके धन के लिए बहुत अच्छा समय है। ट्रैवल के डायरेक्शन ज़रूर दिखते हैं यहाँ पे। मैरिज एंड रिलेशनशिप की बात करें, मैरिज के लिए मैं ये बोलूँगी, क्योंकि जो आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, वो नीच के और वक्री रहेंगे, खासकर आपके तीसरे भाव में, और ये 21 जनवरी तक, तो वो समय अच्छा हो सकता है, जब आपको कोई आपका पार्टनर मिल जाए शादी के लिए। लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा 21 जनवरी के बाद ये वक्री रहते हुए आपके दूसरे भाव में रहेंगे, मिथुन राशि में, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मारक योग बनता है, मार्केश हो जाते हैं मंगल देव, और दूसरे भाव में रहते हुए डबल, ट्रिपल मार्केश जैसा प्रभाव देंगे, बली होंगे, चेष्टा बल होगा, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लॉसेस के संकेत हैं अचानक से। लॉस होना, ठीक है? इसका ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर उसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ चाइल्ड बर्थ की, तो पंचम भाव में केतु देव हैं। यहाँ पे ये अवरोध पैदा करते हैं, डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं चाइल्ड बर्थ में। इसी तरीके से जिनकी शादी हो गई है, वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए भी समय 21 जनवरी तक ज़्यादा अच्छा है। 21 जनवरी के बाद थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, इसके ज़्यादा संकेत दिख रहे हैं। अब करियर की बात करते हैं, ये समय टॉरस वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए, करियर के लिए ही सबसे अच्छा है। पूरा जनवरी आपके करियर के लिए अच्छा है। आप प्रयास करेंगे, आपको वृद्धि हो सकती है कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र बदल सकता है, आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव, ट्रैवल्स के इंडिकेशन दिखते हैं। आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी फास्ट यूनिवर्स।